नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको सरल तरीके से रंगभरी एकादशी की पूजा बताने वाली। रंगभरी एकादशी के दिन हम शिव शंकर और पार्वती जी की भी पूजा करते हैं, साथ में लड्डू गोपाल की भी पूजा करते हैं। और सरल तरीके से हम लोग लड्डू गोपाल और शिव शंकर की पूजा करेंगे और किस तरह से रंगभरी एकादशी की सरल तरीके से पूजा करेंगे। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शिवरात्रि के विवाह के बाद महादेव शिव शंकर पहली बार पार्वती जी को काशी लेके गए थे, इसलिए वहां पे जोरों शोरों से रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। और आज ही के दिन से घर के भगवान होली खेलने लगते हैं। तो पहले हम एक बेल पत्र लेंगे, उस पर हम शंकर पार्वती जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद उनका हम शुद्ध स्नान करवाएंगे। शुद्ध स्नान करवाने के बाद हम पंचामृत स्नान करवाएंगे। पंचामृत स्नान करवाने के बाद फिर से शुद्ध स्नान करवाएंगे। शुद्ध स्नान करवाएंगे। जिस चौकी में हमने एकादशी की जो चौकी है, उसी में हम अब शंकर पार्वती जी को विराजमान करेंगे। कहते हैं कि आज की एकादशी में विष्णु जी और शंकर भगवान का मिलन होता है। ये शंकर और पार्वती जी और विष्णु जी की दोनों की आज की एकादशी है, रंग भरी एकादशी। हम पूजा आरंभ करेंगे शंकर और पार्वती जी की। पहले हम उन पे चंदन चढ़ाएंगे। चंदन चढ़ाएंगे। अक्षत नहीं छीटेंगे कि एकादशी की चौकी है उसी में बिठा रहे हैं। चंदन चढ़ाएंगे, धूर्बा चढ़ाएंगे उनको। गणेश जी को थोड़ी सी धूर्बा चढ़ाएंगे। फिर इनको थोड़ी सी धूर्बा चढ़ाएंगे। पार्वती जी को सिंदूर लगाएंगे। फिर लाल पुष्प चढ़ाएंगे और एक पुष्पों की माला चढ़ाएंगे। उपवस्त्र में हम एक चुन्नी चढ़ाएंगे जो शंकर और पार्वती जी दोनों को होगी। अगर आपके पास धोती है और साड़ी है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। उपवस्त्र में भगवान को चुन्नी चढ़ाई है, आपके पास जो उपलब्ध हो आप वो चढ़ाएंगे। सरल तरीके से रंग भरी एकादशी की पूजा करेंगे। फिर हम भगवान माता पार्वती और भगवान शंकर को गुलाल लगाएंगे। ये एकदम आयुर्वेदिक गुलाल है। आपको अगर समय है तब घर में भी गुलाल बना सकते हैं। एकदम गुलाल लगाएंगे और सरल तरीके से रंग भरी एकादशी फिर पूजा करेंगे। फिर हम भोग लगाएंगे। भोग में हम कदली फलम भोग करेंगे। सबसे सर्वश्रेष्ठ भोग होता है फलारी भोग, तो फलारी भोग में हम कदली फलम ही कर सकते हैं, तो हम भोग में कदली फलम करेंगे। इसी तरह से सरल तरीके से हम रंग भरी एकादशी की पूजा करेंगे। गोपाल जी की कैसे पूजा की जाती है? गोपाल जी को पहले हम शुद्ध स्नान करवाएंगे, उसके बाद पंचामृत स्नान करवाएंगे। बहुत शुभ एकादशी होती है, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, रंग भरी एकादशी। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने परत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने परत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद हम शुद्ध स्नान करवाएंगे और फिर प्रभु का हम श्रृंगार करेंगे। ये मेरी रंग भरी एकादशी की चौकी है। इसे मैंने आज भगवान महादेव को भी विराजमान किया है और गोविंद गोपाला को भी विराजमान किया है। आज बहुत बड़ी एकादशी है। इस एकादशी में हम शंकर भगवान के साथ गोविंद गोपाला और विष्णु और नारायण सबकी एक साथ पूजा करते हैं। गोविंद गोपाला को भी पंचामृत करके मैंने इसी रंग भरी एकादशी की चौकी में बिठा दिया है। भगवान को हम चंदन लगाएंगे, थोड़े से तिल छीटेंगे। पुष्पों की माला मैंने सजा दी, एक ही पुष्पों का पूरा मैंने हार से सजा दिया है भगवान को। और उसके बाद हम
तुलसी चढ़ाएंगे। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी चढ़ाने का बहुत महत्व होता है, तो मैं भगवान को तुलसी चढ़ाऊंगी, कंकु से टीका लगाऊंगी, रोली से टीका लगाऊंगी भगवान को। वस्त्र हमने पहना के रखे, मुकुट पहना के रखा है, और फिर फूलों से मैंने श्रृंगार भी कर दिया है। फूलों से श्रृंगार करेंगे बहू का, फूलों से श्रृंगार करेंगे। तो मैंने कदली फलम चढ़ाया है। उसके बाद रंग भरी एकादशी है तो भगवान को गुलाल लगाएंगे। आज बीरज में होली है रसिया, हो होली है रसिया। भोग में मैंने कदली फलम किया है। अब हम आरती करेंगे। हरि विष्णु समझाए बार बार, व्रत करो एकादशी। नारायण समझाए बार बार, व्रत करो बहुत शुभ एकादशी है आज। विष्णु जी और शिव जी की साथ में पूजा होती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। भक्त जनों के संकट शरण में रंग भरी एकादशी है। और रंग गुलाल, और आज से घर के जो भगवान होते हैं ना, वो होली खेलना आरंभ कर देते हैं। हरि विष्णु समझाए बार बार, व्रत करो एकादशी। नारायण समझाए, व्रत करो एकादशी। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।